हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 28 मार्च 2023 का वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के खबरों को भी देखते हैं। लगभग एक एक खबर पर 6 अखबारों के जो भी बिहार से प्रकाशित होते हैं, बिहार संस्करण जो भी रहता है और नेशनल संस्करण जो रहते हैं, उन सभी का निचोड़ आपके सामने मैं लेकर आता हूं। दोस्तों, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, इन सभी अखबारों का निचोड़ दोस्तों रहता है और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है जो आपके आने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, अन्य चैनलों पर बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, लेकिन मेरे चैनल से जुड़ने के बाद आपको दिन भर की सारे इंपॉर्टेंट वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई में सफल होना है तो चैनल से जुड़ जाइए। डेली करंट अफेयर्स बिहार से अपडेट रहिए। ठीक है, हर एक खबर पर पैनी नजर रहती है हमारी भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए, बिहार में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो है वैशाली के लालगंज में बनाया जा रहा है। ठीक है, वैशाली जिले के लालगंज में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के लिए सब बिहार सरकार ने 73 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 2023 में ही इसे पूरा करने का बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, सीएम नीतीश ने बताया है कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 1500 डाटा एंड सिस्टम एनालिस्ट नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, पटना की अदालतगंज में पटना उच्च न्यायालय के कर्मियों के लिए आवास भी बनाया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन है। ये सारी बातें जो है सीएम नीतीश ने कही है। बिहार भाजपा के किस नवनियुक्त अध्यक्ष ने अपना पदभार संभाल लिया है? तो देखिए, बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी। डॉक्टर संजय जायसवाल की जगह पर यह बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। विधान परिषद के नेता और प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार के किस वरिष्ठ रंगकर्मी, नाट्य निदेशक व कुशल संगठनकर्ता को इप्टा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का महासचिव बनाया गया है? देखिए, झारखंड के डाल्टनगंज में हुए इप्टा के राष्ट्रीय सम्मेलन में तनवीर अख्तर को महासचिव इप्टा का चुना गया है, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का। इप्टा की स्थापना 25 मई 1943 को हुई थी। इप्टा के 8 दशक के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई बिहार का रंगकर्मी इसके सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। इप्टा 22 राज्यों के तकरीबन 100 से अधिक शहरों में सक्रिय है। इप्टा के अध्यक्ष रंगकर्मी प्रसन्ना है। बिहार के किस जिले के शहरी क्षेत्रों में 30 सितंबर से डीजल वाली सिटी बसें बंद कर दी जाएगी? तो देखिए, 30 सितंबर से पटना के शहरी क्षेत्रों में डीजल सिटी बसें बंद कर दी जाएगी प्रदूषण से निपटने के लिए, तथा 30 सितंबर से गया व पटना में डीजल ऑटो का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, बिहार के कितने जिलों में तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो देखिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसका आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बिहार के 8 जिलों में तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोल रहा है। ठीक है, विभाग ने चयनित जिलों को 660.40 लाख की राशि आवंटित कर दी है। भोजपुर, पटना, गोपालगंज, सारण, गया, बेगूसराय, भोजपुर, वैशाली और खगड़िया इसमें शामिल हैं। ठीक है, 8 जिले। अब इन 8 जिलों में देखिए, पटना में मनेर में खोला जाएगा, भोजपुर में शाहपुर में, प्रखंड सुहिया भागड़ में, गोपालगंज के थावे में, सारण के सोनपुर में, गया के टकुम्पा में, वजीरगंज व फतेहपुर में, गया के टकुम्पा, वजीरगंज व फतेहपुर में, बेगूसराय के मटिहानी बरौनी में बनेगा, वैशाली के महनार में और खगड़िया के गोगरी व परबट्टा में बनाया जाएगा यह तैराकी प्रशिक्षण केंद्र। भारत नेपाल के बीच रेल यात्रा अप्रैल महीने से कटिहार रेल मंडल के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच शुरू हो जाएगी। इस रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? तो देखिए, जो कटिहार मंडल के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच 18.6 किलोमीटर लंबी रेल लाइन भारत तथा नेपाल के बीच अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। इस रेल लाइन के शुरू होने से के बाद बिहार के कटिहार मंडल का बथनाहा स्टेशन जंक्शन बन जाएगा। तो 18.6 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है बथनाहा, कटिहार मंडल के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर तक। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 53.59 करोड़ पशुओं में से कितने पशु बिहार में हैं? तो देखिए, बिहार में कुल पशुओं की संख्या 3.64 करोड़ है। भारत में कुल पशुओं की संख्या
53.59 करोड़ है। बिहार में पशुओं में सबसे अधिक संख्या गाय की है। बिहार में गाय 1,54,00,000 है, जबकि भारत में कुल गायों की संख्या 19.25 करोड़ है। गाय की संख्या के हिसाब से बिहार का स्थान चौथा है। बिहार में 11,026 गधे हैं। गधों के मामले में बिहार पांचवें स्थान पर है। बिहार में सबसे कम संख्या ऊंट की है। बिहार में केवल 88 ऊंट पाए जाते हैं। देश 88 ऊंट है। देश में बकरियों की संख्या 14.89 करोड़ है, जिसमें बिहार में वो 1,28,00,000 बकरी है। बकरियों की संख्या के हिसाब से बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में कुक्कुट की संख्या 1.65 करोड़ है। भारत जो है कुक्कुटों की संख्या के मामले में 85.18 करोड़ है। घोड़ों के मामले में बिहार का स्थान चौथा है। यहाँ पे 32,1700 घोड़े हैं। भेड़ों के मामले में बिहार का 18वां स्थान है। यहाँ पर 13,000 भेड़े हैं। भारत में भेड़ 7,43,00,000 है। भारत में ऊँट 2,05,000 है। देश भर में सुअरों की संख्या 91 लाख है। कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार ने किस खाद्य पदार्थों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, सर्वजीत कुमार ने मखाना के लिए दरभंगा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। शहद के लिए बांका में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और मोटा अनाज के लिए गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। उड़ान योजना के तहत बिहार के कितने शहरों का चयन किया गया है? देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने छोटे शहरों से हवाई जहाज परिचालन के लिए 2016 में शुरू की उड़ान योजना के तहत बिहार के 26 शहरों को शामिल किया है। इन 26 शहरों में देखिए नाम जान लीजिए। दरभंगा है, बेगूसराय है, बेतिया है, कैमूर है, भागलपुर, बिहारशरीफ, बिहटा, वीरपुर, बक्सर, छपरा, डेहरी ऑन सोन, फारबिसगंज, हथवा, जहानाबाद, जोगबनी, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नरिया, पंचनपुर, रक्सौल, सहरसा तथा वाल्मीकि नगर शहरों को चुना है। 26 शहरों को। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विनियोग विधेयक 2 को पारित किया है। इस बिहार विनियोग विधेयक पारित करने के समय उन्होंने बताया है कि इस विधेयक के तहत 2023-24 में 2,66,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य बजट का 65% हिस्सा विकास मद के रूप में खर्च होता है। महाराष्ट्र के पुणे में 24 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित 33वीं सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता दोस्तों? ठीक है, तो ये आकाश कुमार, छपरा का रहने वाले हैं आकाश कुमार। इन्होंने सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक दोस्तों क्या किया है? जीत लिया है। ठीक है, याद रखिए कि इन्होंने जीता है, आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। आगे चलते हैं। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक चीन से 1 साल बाहर रहने के बाद वापस लौट आए हैं। अलीबाबा कंपनी का संस्थापक कौन है? देखिए, अलीबाबा कंपनी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है चीन की। जैक मा इसके संस्थापक हैं। ठीक है, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग हैं। किस हाईकोर्ट ने देश में पहली बार फैसले देने के लिए न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है? तो देखिए दोस्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने देश में पहली बार फैसले देने के लिए न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है। आईपीएल टीम केकेआर के नए कप्तान कौन बने हैं? तो आईपीएल टीम केकेआर के नए कप्तान कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीतीश राणा को 2023 सेशन के लिए अपना कप्तान चुना है। देखिए, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है। पहली बार इसको 2007 में खेला गया। 2007 में प्रथम विजेता राजस्थान रॉयल्स थे। 2022 से 27 तक आईपीएल का प्रायोजक टाटा समूह को बनाया गया है। वर्तमान में आईपीएल में 10 टीमें खेल रही हैं। सबसे ज्यादा बार आईपीएल खिताब मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता है। 2022 में आईपीएल का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता था। आईपीएल में सर्वाधिक रन 6,235 विराट कोहली ने बनाया है और आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रावो हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, भारतीय मुक्केबाजी संघ के प्रमुख अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव हैं। देखिए, महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो है दोस्तों दिल्ली में आयोजित की गई। यह तीसरी बार जो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, 2006, 2018 और 2023 3 बार मेजबानी कर चुका है भारत। आयोजन स्थल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। शुभंकर इसका वीरा चीता था। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर भारत रहा, द्वितीय स्थान पर चीन रहा, तृतीय स्थान पर रूस रहा। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया था। टाइटल स्पॉन्सर महिंद्रा ऑटोमेटिव था। 2006 के बाद पहली बार एक सीजन में 4 स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। 4 स्वर्ण पदक में नीतू घनघस जो भिवानी हरियाणा के रहने वाली है, इन्होंने 45 से 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने मंगोलिया की पहलवान जो है महिला पहलवान लुस्ते खान अल्तांग सेटसिंग को हराया था।
दूसरी स्वर्ण पदक विजेता स्वीटी बुरा है, जिन्होंने 75 से 81 केजी वर्ग में, हरियाणा की रहने वाली है ये। इन्होंने चीन की वो वांग लीना वैंग को हराया है। तीसरी पहलवान जो है बॉक्सर जो है निखत जरीन है। 48 से 85 केजी में तेलंगाना की रहने वाली है, स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने ग्वेन हैम वियतनाम के उनको हराया था। लवलीना बोरगोहाई जो आसाम की रहने वाली हैं, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने 70 से 75 केजी वर्ग में। इन्होंने एनी कैटलिन को हराया, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 100 से अधिक शहरों के पेट्रोल पंपों पर कितने चार्जिंग स्टेशन खोलने की घोषणा की है। तो देखिए, देश के 100 से अधिक शहरों में हर 3 किलोमीटर पर तथा प्रमुख हाईवे पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों को 800 करोड़ का आवंटन किया गया है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल अपने अपने पेट्रोल पंपों पर 7432 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। मंत्रालय ने बताया है कि अभी देश में 6886 चार्जिंग स्टेशन हैं। 2024 मार्च तक इनकी संख्या 14000 हो जाएगी। भारत में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है, 1845। अदानी समूह ने किस न्यूज प्लेटफॉर्म कंपनी में 39% हिस्सेदारी खरीदी है। तो अदानी समूह की एएमजी मीडिया नेटवर्क ने राघव बहल के स्वामित्व वाली डिजिटल बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म क्विंटरिलियन, ठीक है ना, कौन है दोस्तों, क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया की 39% हिस्सेदारी खरीद ली है, क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया की। शिक्षा मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के लिए देश भर से कितने स्कूलों का चयन किया है। देखिए, पीएम श्री योजना के तहत देश भर के करीब 9000 स्कूलों का चयन हुआ है। ठीक है। देश की सभी सरकारी आईटी प्रणाली 2 साल में हिंदी भाषा में लिखे ईमेल को भी सपोर्ट करेगी। सरकार के 15 मंत्रालयों को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के अनुकूल बनाया जा रहा है। किस देश की रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला जोसेफिन मिचुलुक ने 203 यूनिट लगभग 96 लीटर रक्तदान करके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। कनाडा की रहने वाली जोसेफिन मिचुलुक ने 203 यूनिट अपने पूरे 80 वर्ष की अवस्था तक 203 यूनिट लगभग 96 लीटर खून दान करके गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित है कनाडा। कनाडा में करीब 14 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये कनाडा की आबादी का 1.4% है। कनाडा में सिख धर्म चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। कनाडा में सिख धर्म की आबादी 2.1% है। लगभग 8 लाख लोग रहते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन टीबी रोग के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। देखिए, केंद्र सरकार ने देश में टीबी के मरीजों में दवा के रेसिस्टेंस की, देखिए जो मरीज दवा खा रहे हैं लेकिन कुछ दिन बाद दवा छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या करता है कि टीबी का जो वायरस है दोस्तों, वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है कि दवा खाने के बाद कोई असर नहीं होगा। तो दवा में रेसिस्टेंस की जल्दी पहचान कर इलाजों के प्रति गंभीर करने के लिए सरकार जो है गंभीर है। इसके लिए केंद्रीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंडियन टीबी जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम का एक पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में लॉन्च किया है। देश में 10 से 15% मरीज ऐसे हैं जिनमें दवा को लेकर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। ऐसे मरीज ज्यादा समय तक संक्रमण फैला सकते हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंस्टीम नामक ब्लड बैंक की नई तकनीक को भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से दान दिए गए ब्लड को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है नियमों के उल्लंघन के मामले में करूर वैश्य बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय तमिलनाडु करूर में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओस्बार स्मिथ है और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में व्हाइटफील्ड कियारपुरम मेट्रो लाइन का शुभारंभ किया है। तो देखिए, पीएम मोदी ने 25 मार्च को बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड कियारपुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। 12 मेट्रो स्टेशन का विस्तार 13.7 किलोमीटर एरिया में किया गया है। बेंगलुरु मेट्रो 63 स्टेशन तथा 69.66 किलोमीटर की कनेक्टिविटी बनाती है, जो दिल्ली मेट्रो के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह परियोजना 4249 करोड़ रुपए की है। दिल्ली में 348 किलोमीटर मेट्रो लाइन है। बेंगलुरु में 69 किलोमीटर मेट्रो लाइन है और हैदराबाद में 67 किलोमीटर मेट्रो लाइन है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। केंद्र सरकार ने किस दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है।
तो देखिए उपभोक्ता मामलों के अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में अरहर और तुअर दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। हाल ही में दोस्तों सरकार को सूचना मिली थी कि अरहर दाल की उपलब्धता होने के बावजूद जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने स्टॉक को दबा कर रखा है कि दाम बढ़ जाए। भारत सरकार ने रेबीज की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह लुई पास्चर की पुण्यतिथि है। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका विकसित किया था। रेबीज वायरस से फैलता है। यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के लार में मौजूद होता है। यह रेबिडोविरिडे फैमिली के लीसा वायरस जीन्स के रेबीज वायरस के कारण होता है। यह एक आरएनए वायरस है। वैश्विक रेबीज से होने वाली मौतों में 33% भारत में दर्ज की जाती है। 99% रेबीज के मामले कुत्ते के काटने से होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने कुड्डालूर तट से जिन्स जीमोनोथेरॉक्स की एक मोरे ईल मछली की खोज की। इसका क्या नाम है? तो तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल नाम रखा गया इसका। ठीक है, एक मछली की खोज की तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आईसीआर दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हाल ही में पीएम मोदी ने वारीद थेकेथल्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वारीद थेकेथल्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पेशे से क्या थे? देखिए प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्माता, लेखक तथा राजनीति के पूर्व सांसद रहे हैं ये। इन्होंने मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में हास्य अभिनय भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी ने इनके निधन के बाद दुख व्यक्त किया है वारीद थेकेथल्ला के। ईपीएफओ यानी द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 2022-23 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर कितनी फीसदी तय की है? तो देखिए 8.15 जो है 2022-23 के लिए पीएफ की ब्याज दर घोषित की गई है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। ईपीएफओ के तहत 7 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी हैं। ईपीएफओ रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन देखता है। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। देश की पहली बॉर्डर इलाकों में स्टील स्लैग रोड कहां बन रही है? तो अरुणाचल प्रदेश के जोराम कोलोरियांग में देश की पहली स्टील स्लैग रोड बनाई जा रही है। ये पारंपरिक रोडों से अलग रोड है। ये सड़कें सामान्य सड़कों से ज्यादा लंबी चलेंगी। ये सड़कें सामाजिक तथा रणनीतिक रूप से देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनाइक हैं। किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है क्योंकि इसका देशव्यापी बहुत विरोध हो रहा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम में यहाँ का धर्म यहूदी है। यहूदी धर्म के ईश्वर को यहोवा कहा जाता है। किस देश ने तीसरी पीढ़ी के लेपर्ड 2 टैंकों को पहली खेप यूक्रेन में भेजी है? तो देखिए लेपर्ड 2 टैंकों की पहली खेप यूक्रेन में जो है जर्मनी ने भेजा है। जर्मनी ने यूक्रेन की सहायता के लिए इसको भेजा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इसके चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने किसे विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम करते हुए बांग्लादेश को आजाद कराया था। इनकी बेटी का नाम शेख हसीना है जो बांग्लादेश की पीएम है। अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति शाहबुद्दीन चुप्पू हैं। बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। राजधानी ढाका है और मुद्रा इसकी टका है। देश में कहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक शुरू हुआ है? तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित देश का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक शुरू किया है। वैष्णव अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम एनक्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी एथिकल हैकर्स C द्वारा विकसित सिस्टम को हैक करेगा उसे हर बार शेयर लगाने पर 10 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग दोस्तों एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से लैस कंप्यूटर काफी तेजी से डाटा को प्रोसेस करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। तो दोस्तों यह रहा 28 मार्च 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सम्मिलित करता हूं कि जो आपको बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार का कोई एग्जाम देने जाए सफलता आपके हाथों में मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।